वेलकम बच्चों। हम लोग आजकल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर्स में आपने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं और उनको कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये कुल मिला के 6 होते हैं। राइट ट्रायंगल्स में इनको ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के टर्म्स में डिफाइन किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा था इनके नाम होते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। और आपने ये भी देखा कि कॉट टैन का रेसिप्रोकल, सेक और कॉस आपस में दोनों रेसिप्रोकल, इसी तरह से कोसेक और साइन भी रेसिप्रोकल। इसके अलावा टैन और कॉट को हम लोग साइन और कॉस के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं कि किसको किसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन उनकी बातें हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ऐसे तो हम लोग ए और बी या थीटा, फाई इस तरह का एंगल लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक्सप्रेस करने के लिए। तो अगर कोई पर्टिकुलर एंगल हो तो पर्टिकुलर एंगल में ये 5 एंगल्स हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, जिनके बारे में आपको जानना है। और उसमें भी 30, 45 और 60 ये तीनों जो एंगल्स हैं इनके बारे में आपको ये भी जानना है कि कैसे हम साइन 30 या कॉस 30 या टैन 30 या 45 डिग्री या 60 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। जैसे कि इस तरह से पूछा जा सकता है कि फाइंड साइन 60 डिग्री ज्योमेट्रिकली। या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख करके और इनमें से कोई भी 30, 45 या 60 इन तीनों में से कोई भी एंगल लेकर के पूछा जा सकता है। तो काफी कॉमन है ये इस तरह का पूछा जाना। तो अभी हम लोग यही देखेंगे सबसे पहले कि 30 डिग्री, 45 और 60 इन तीनों इतने मेजरमेंट्स के एंगल के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू कैसे डिड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले 30 डिग्री और 60 डिग्री इनको एक साथ निकालते हैं। देखिए, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसके लिए आप एक आइसोसेलेस, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लीजिए जिसमें 60 डिग्री के एंगल्स बनते हो तीनों। ABC is an equilateral triangle and AB equal to BC equal to CA। सभी को अगर हम 2A इतना यूनिट्स इनका लेंथ ले लें तीनों साइड्स का, 2A, 2A और ये भी 2A। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये बाइसेक्ट करेगा इसको, तो ये A और ये भी A। इस तरह से परपेंडिकुलर खींचने पे अब ये राइट ट्रायंगल 2 बन गए। तो दोनों में से किसी का भी हम यूज कर सकते हैं। जहां राइट ट्रायंगल आ गया कि अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा और ये थीटा की जगह पर 60 डिग्री है। यहाँ हमको इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये नहीं मालूम है, हाइपोटेन्यूज मालूम है और बेस मालूम है। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई निकालते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और उसके बाद जब ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता चल जाते हैं तो फिर कोई भी रेशियो हम लिख सकते हैं, जैसा कि आपने पहले देखा है। ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, सो BD इक्वल टू DC इक्वल टू A यूनिट्स। ये हो गया। तो इधर वाला ट्रायंगल मान लीजिए कि हम लें अगर, तो बाई राइट ट्रायंगल ABC सबसे पहले क्या करेंगे,
जो अननोन साइड है उसका वैल्यू निकालेंगे। तो AD विल बी रूट ओवर 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये हाइपोटेनस के स्क्वायर में से इसको माइनस करेंगे तो इसका स्क्वायर मिलेगा। तो ये हो जाएगा रूट 3A। ये किसकी लंबाई हो जाएगी? AD की लंबाई हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से तीनों साइड्स की लंबाई हमको पता चल गई। अब अगर हमको साइन का वैल्यू निकालना है, थीटा की जगह हम 60 डिग्री लिखेंगे। तो नाउ साइन 60 डिग्री इक्वल टू AD बाई AC, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, AD बाई AC मतलब रूट 3A बाई 2A और फाइनली रूट 3A बाई 2A और फाइनली रूट 3 बाई 2। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू इस तरह से कितना निकल गया? रूट 3 बाई 2। और इसी तरह से कॉस का, तो कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री के लिए ये बेस है और ये हाइपोटेनस तो है ही, तो DC बाई AC, DC बाई AC, DC है A और ये है 2A, तो दैट इज 1/2। तो जैसा पहले हम लोग करते थे, थीटा के लिए निकालते थे जनरल, उस तरह से पर्टिकुलर एंगल के लिए हमको निकालना है, लेकिन तरीका हमारा वैसा ही है। और फिर इसी तरह से टैन का, टैन का अगर निकालना हो तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर AD बाई DC, AD बाई DC, AD है रूट 3A बाई A, दैट इज रूट 3। और आप चाहें तो कॉट का इसका रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं, सेक का इसका रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं और कोसेक का इसका रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू ज्योमेट्रिकली निकालिए, तो आपको ठीक ठीक इसी तरह से उसको भी निकालना पड़ेगा। ऐसा ये नहीं करना होगा, जो पूछा जाएगा वही बताना है। तो कोसेक 60 डिग्री हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो AC बाई AD, AC है 2A और यह है रूट 3A, दैट इज 2 बाई रूट 3, इस तरह से। तो ये 60 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू हो गई। और अगर 30 डिग्री निकालना हो तो इसी सेम ट्रायंगल से हम 30 डिग्री का भी निकाल सकते हैं, बिकॉज ये 90 डिग्री है, ये 60 है, तो फिर ये 30 हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा और 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस एंगल को जब हम कंसर्न करेंगे तो ये DC परपेंडिकुलर हो जाएगा और AD बेस हो जाएगा, बस यही फर्क पड़ेगा। तो अब 30 डिग्री का निकालते हैं इसी तरह से। साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस DC बाई AC, तो हो गया A बाई 2A, दैट इज 1/2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ? 1/2। और इसी तरह से कॉस 30 डिग्री का अगर निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे? तो बेस है AD और हाइपोटेनस AC, रूट 3A बाई 2A, दैट इज रूट 3/2। और इसी तरह से टैन का, टैन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस DC बाई AD, DC बाई AD, DC A है और AD रूट 3A है।
और इसलिए इसका वैल्यू हो गया 1/√3। इसी तरह से हम बाकी तीनों के वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है। तो इस तरह ये 30 डिग्री और 60 डिग्री का काम हो गया। और अब बीच में है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का निकालने के लिए हमको आइसोसेलेस राइट एंगल लेना होता है, क्योंकि 45 डिग्री का एंगल राइट एंगल में अगर बनता है एक, तो दूसरा भी 45 ही बनेगा, इसलिए वो आइसोसेलेस भी होगा। ये अगर निकालना हो तो आप इस तरह का ट्रायंगल बनाइए, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा। अगर ये ए है तो ये भी साइड ए है और ये हाइपोटेनस ए बी सी, इस तरह से। तो ये कितना हो जाएगा ए सी। लेट ए बी सी बी right angle, right triangle, right angled at B. फिर let AB इक्वल टू BC इक्वल टू A। इतना यूनिट्स का दोनों हो गया। तो इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो 90 डिग्री दोनों मिलके होते हैं, तो 45 यहाँ 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो A यूनिट हो गया और देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री, ये बन जाएगा। अब हमको AB और BC की लंबाई तो मालूम है, बट AC नहीं मालूम है। आप इसको निकाल सकते हैं। तो नाउ बाय राइट ट्रायंगल ABC AC इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दैट इज रूट टू A। इतना यूनिट्स √2a, ये हो गया। तो अब हमको तीनों साइड्स इस ट्रायंगल की पता चल गई, एंगल भी मालूम है। तो इस एंगल का निकालें या इसका निकालें, सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों 45 हैं और इधर भी A है इधर भी A है, तो किधर से भी निकाल सकते हैं। साइन 45 डिग्री इक्वल टू AB बाई AC, दैट इज A बाई √2a, दैट इज 1/√2। और कॉस का भी ऐसा है, कॉस 45 डिग्री इक्वल टू बेस BC और हाइपोटेनस AC, ये भी A और ये AC भी √2a, तो फिर हमको मिलेगा 1/√2। और tan निकालना हो, tan 45, तो आप जानते हैं कि tan का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है या tan का जो रेशियो होता है वो साइन और कॉस के रेशियो के बराबर होता है। तो इसलिए दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन हमको ज्योमेट्रिकली निकालना है, इसलिए इस फिगर को आप देखिए। तो tan 45 ये हो जाएगा AB बाई BC, A बाई A1। इस तरह से 45 डिग्री के लिए साइन कॉस और tan तीनों के वैल्यूज हमको पता चल गए। कॉट का पूछे निकालने के लिए या सेक या कोसेक, जिसका भी पूछा हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। जैसे कॉट का अगर निकालना हो तो कॉट 45 ज्योमेट्रिकली निकालिए, तो ये सब काम हम करके और इसका कॉट का बता देंगे कि कॉट का जो रेशियो होता है वो BC बाई AB होता है, A बाई A दैट इज 1। जिसका पूछेगा बस उतना ही का काम हमको करना है। इसी तरह से सेक और कोसेक। तो ये 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ये वैल्यूज हैं और इनका हमको बहुत काम पड़ता है। और
अब है 0 डिग्री और 90 डिग्री। ये आपको इसका वैल्यू डिड्यूस करना नहीं है कि कैसे करते हैं, क्या होता है नहीं होता है। आपको जानना है कि 0 डिग्री अगर हो तो क्या वैल्यू लेंगे और 90 डिग्री अगर हो तो क्या वैल्यू लेंगे। लेकिन थोड़ी सी जानकारी आप देख लीजिए इसमें। ये आपका सेकंड नंबर है, तो अब थोड़ी सी जानकारी इसमें आप देखिए कैसे क्या होता है। ये देखिए, तो थर्ड और ये देखिए 0 डिग्री। 0 डिग्री दैट मीन्स कि जो थीटा हम लेते हैं 30 डिग्री 45 या 60, ऐसा नहीं लेकर के कह रहा है कि थीटा 0 डिग्री। तो वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर ये एंगल हमारा थीटा है, इसको अगर हम 0 कर दें तो ट्रायंगल खत्म ही हो जाएगा, ट्रायंगल रहेगा नहीं ना। तो लेकिन एक इसको ग्रेजुअली हम कम करते जाते हैं इस एंगल के मेजरमेंट को। तो क्या इसका ट्रेडिशन होता है या क्या इसका बिहेवियर होता है, ये आप देखिए। ये मान लीजिए कि थीटा डिग्री का एंगल है और हमको इसको कम करना है। कम करने के लिए हम इसको ऐसा देखिए, ये वाला एंगल इससे कम हो गया। तो ऐसी हालत में क्या हुआ, ऐसी हालत में ये जो परपेंडिकुलर इतना था अब घट करके यहाँ आ गया, इतना पोर्शन बच गया। ये ट्रायंगल अब नहीं है, अब इतना छोटा ट्रायंगल है। और भी कम करें तो अब देखिए अब क्या हुआ, परपेंडिकुलर इतना ही सा बच गया। और साथ ही साथ हाइपोटेनस भी देखिए कहाँ जा रहा है, नीचा हो रहा है। और भी कम कर दें और छोटा कर दें, थीटा को इतना ही सा कर दें, तो आप देखिए कि परपेंडिकुलर और कम हो गया। और हाइपोटेनस जो है वो अब आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे करके बेस के साथ मिलने जा रहा है ना। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि अगर थीटा 0 डिग्री की तरफ बढ़ता है, जैसे जैसे बढ़ता है 0 डिग्री की तरफ, वैसे वैसे हाइपोटेनस जो है वो बी के बराबर, बेस के बराबर होता जाता है। और परपेंडिकुलर जो है वो कम होते होते एकदम 0 के जैसा, 0 के बराबर ही कहना चाहिए या टेंड्स टू 0, इस तरह से ये होता है। ऐसी हालत में हम डिफाइन करते हैं साइन 0 डिग्री इस तरह से। साइन 0 डिग्री ये डिफाइन करते हैं कैसे, P बाई H। 0 बाई H तो 0 साइन 0 डिग्री इज 0। और इसी तरह से cos 0 डिग्री इक्वल टू cos 0 डिग्री। तो cos में क्या हो जाएगा कि बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस जो है वो h के बराबर हो गया है ना, h के बराबर हो गया है। तो h बाई h ये 1, ऐसा हम डिफाइन करते हैं साइन 0 डिग्री और cos 0 डिग्री। और अगर tan का हम देखना चाहें तो साइन बाई cos करेंगे तो 0 बाई 1 दैट इज 0। इस तरह से हम सभी रेशियोज का वैल्यू जान सकते हैं। ये आपको डिड्यूस करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसी तरह से ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री, यहाँ क्या हो जाएगा, तो ट्रायंगल ये है हमारा ABC, यहाँ 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है एक्यूट एंगल है। तो सपोज दैट ये 90 डिग्री पर पहुंचने लगे बड़ा होते होते होते, तो क्या होगा वैसी हालत में, अगर हम इसको ग्रेजुअली बड़ा करते हैं, इससे ये एंगल बढ़ा, इससे ये एंगल बढ़ा, इससे ये एंगल बढ़ा, इस तरह से बड़ा होता जाएगा। तो आप देखिए कि हाइपोटेनस जो था वो किसके साथ मिलने जा रहा है,
P के साथ, परपेंडिकुलर के साथ। और देखिए अगर एंगल को हम बड़ा करते हैं तो अब बेस की बारी है कम होते जाने की, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। और इसलिए अगर थीटा टेंस टू 90 डिग्री तो H P के साथ मिलता रहेगा, मिलता जाएगा, है ना। और बेस जो है वो भी कम होता जाएगा ग्रेजुअली। तो ऐसी हालत में हम लोग क्या डिफाइन करते हैं कि कैसे डिफाइन करते हैं साइन 90 डिग्री को, इस तरह से P और H का एक जैसा ही वैल्यू होने पे ये 1, और cos 90 डिग्री क्योंकि बेस 0 ही की तरफ जा रहा है तो 0/h ये 0, और tan 90 साइन बाई कॉस 1/0, 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। इस तरह का नंबर डिफाइंड नहीं है जिन नंबर्स में हम काम करते हैं, तो देयरफॉर tan 90 इज नॉट डिफाइंड। जब भी डिनोमिनेटर में 0 होगा तो वो नंबर डिफाइंड नहीं है। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम ये टेबल लिख रहे हैं यहाँ, देखिए यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख देते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, कोसेक, और यहाँ थीटा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा ये रेशियो और ये थीटा। देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री 0, तो इसको, ये तो आपको पता ही है, इसको अगर हम एक खास ढंग से लिखें तो अगर कभी आप गड़बड़ भी हो, कंफ्यूजन भी हो, तो आप इस तरह से इसका फॉर्मेशन करके इसको ठीक ढंग से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इसको ऐसा लिखिए, 0/4, रूट 0/4, रूट 1/4, रूट 2/4, रूट 3/4 और रूट 4/4। तो ये 0 हो गया, ये 1/2 हो गया, और ये 1/√2 हो गया, और ये रूट 3/2 हो गया, और ये 1 हो गया, है ना। तो ये देखिए ये और ये हमको साइन 0 डिग्री इज 0, साइन 30 इज हाफ, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। कॉस का लिखने के लिए उल्टे तरफ से लिखिए, 1, है ना, इसके बाद √3/2, फिर ये और फिर ये कॉस के वैल्यूज हो गए। tan का लिखने के लिए साइन बाय कॉस कर दीजिए, 0/1 इज 0, दिस बाय दिस इज 1/√3, दिस बाय दिस इज 1, this by this is √3 and 1/0 is not defined। तो इस तरह से आप आसानी से ये टेबल बना सकते हैं साइन, कॉस, टैन के लिए। बाकी को तो आपको रेसिप्रोकल कर करके लिखना है। तो 0 का रेसिप्रोकल दैट मीन्स कि 0 अब नीचे आ जाएगा, इसलिए नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, इसका 1/√3 हो जाएगा, और नॉट डिफाइंड मतलब ऐसा है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 ऊपर हो जाएगा, तो दैट इज 0। इसी तरह से सेक, तो कॉस का रेसिप्रोकल कीजिए, 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका 2/√3, इसका √2, इसका 2 और इसका उसी तरह से नॉट डिफाइंड। और फाइनली जब साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक मिलेगा, नॉट डिफाइंड, और ये 2, यहाँ √2 और यहाँ 2/√3 और यहाँ 1। तो इस तरह से इन एंगल्स के लिए
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो वैल्यूज हैं उनको हम टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आपको नहीं याद है तो थोड़ा सा याद रखिए कि साइन का हम इस तरह से लिखें, 0/4 सब में डिनोमिनेटर में 4 रहेगा और 0 से शुरू कीजिए 1 तक जाए 4 तक जाइए, तो उनके जब वैल्यू लिखिएगा तो आपको साइन के सभी वैल्यूज मिल जाएंगे। पलट के लिखिएगा तो कॉस के, साइन बाई कॉस करेंगे तो tan के, और फिर रेसिप्रोकल करते जाएंगे तो बाकी के वैल्यूज हम लिख सकते हैं। तो ये वैल्यूज हमारे बहुत काम के हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल जब हम बनाते हैं तब भी हमको 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री इन तीनों एंगल्स की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत सारे एक्सप्रेशंस भी होते हैं और बहुत सारे रिलेटेड सवाल होते हैं जिनमें कि हमको इन एंगल्स के वैल्यूज का यूज करना पड़ता है। इन एंगल्स के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका क्या वैल्यू है उनका यूज करना होता है। तो अभी हम लोग थोड़े से इसका देखेंगे कैसे यूज करते हैं, कुछ सवाल बना के देखें। देखिए पहला सवाल यहाँ है, ये देखिए इवेल्युएट। देखिए किस तरह का हो सकता है। ये इस टाइप के सवाल बहुत कॉमन है कि ऐसा कोई एक्सप्रेशन लिख दिया और उसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, उसको उसके सभी वैल्यूज को पुट करिए और उसके बाद उसका क्या फाइनल वैल्यू हो ये बताइए। देखिए ये सवाल इवेल्युएट वैल्यू निकालना है इसका, साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 इंटू tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस हाफ इंटू साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। इस तरह के सवालों को बनाने के लिए आपको इन सब वैल्यूज की जरूरत पड़ती है। वैल्यूज को सही सही रखना है और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना है। ये सीधा सा काम होता है और कुछ नहीं। तो आपको ध्यान में है कि साइन 30 डिग्री इज हाफ, तो ये हाफ का स्क्वायर हो गया। तो बताया था कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब, या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इस तरह से अगर लिखा हुआ हो, इसका मतलब होता है साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर। इसी को लिखने का ये तरीका है। तो इसलिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री मतलब कि साइन 30 डिग्री का स्क्वायर। इसी तरह से हर एक में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो उसका भी स्क्वायर कीजिए। इतना हो गया। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1/2 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री 1/√2 का स्क्वायर, फिर 4 इंटू tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज 1/√3 इसका स्क्वायर प्लस हाफ साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इज 1 का स्क्वायर और प्लस 1/8 इंटू कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, कॉट स्क्वायर 60 डिग्री इज 1/√3 और इसका स्क्वायर। देखिए तो जो वहां पर रेशियोज हैं तो पर्टिकुलर एंगल्स के लिए उनके क्या वैल्यूज होंगे अकॉर्डिंगली इसको आप लिखिए और इसके बाद कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये हो गया है 1/4 और ये हो गया है 1/2, 1/4 1/2 और इधर हो गया 4 इंटू 1/3 और इधर हो गया हाफ और इधर हो गया 1/8 इंटू 1/3। ये हो गया।
अब आप वैल्यूज निकाल लीजिए, कुछ करना नहीं। 1/8 और 4/3 प्लस हाफ प्लस 1/24, 3, 8 4 जा 32 और 12 और 1, तो ये हो गया 44 और 48, 48/24 दैट इज 2। तो आपने देखा कि इसमें मेन जो हमारा काम है, जो सही सही होना चाहिए, वो ये वैल्यूज हम ठीक ठीक पुट कर दें। उसके बाद तो नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है और उसकी मदद से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए अगला सवाल इस तरह है, टेकिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये वेरीफाई करना है कि क्या ये इसके बराबर हो, और उसके लिए हमको थीटा को कितना लेना है, 30 डिग्री लेना है। तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री लेकर के हम LHS और RHS दोनों का वैल्यू निकालें और दिखाएं कि दोनों वैल्यूज इक्वल है। तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ये हो गया। तो नाउ LHS कितना है, tan 2 थीटा है, दैट इज tan 60 डिग्री, और ये कितना होता है, √3 के बराबर होता है। अब RHS देखिए वो कितना होगा, तो 2 इंटू tan थीटा, थीटा इज 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब tan 30 का वैल्यू हमको मालूम है, उसको हम लिखें तो ये हो गया 1/√3 और यहाँ हो गया 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर दैट इज 1/3। ये हो गया 2/√3 और ये 1/3 हो जाएगा, और इसमें से घट करके 2/3 आ जाएगा। 2 से 2 कट गया और एक √3 से ये कट के ऊपर जा करके ये भी √3 हो जाएगा। तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, तो ये वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। तो आप देखिए कि बेसिक जो काम है वो केवल जो एंगल्स के वैल्यूज हैं उनको पुट करना है और इसके बाद उनको सिंप्लीफाई ही करना है। एक ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसको देखिए। इफ बहुत इम्पोर्टेंट सवालों में इसको माना जाता है। ये बात अलग है कि ये tan के बदले कभी साइन, कभी कॉस, कभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टाइल यही है, इसी स्टाइल का होगा। एंड tan A माइनस B इक्वल टू 1/√3। A और B दोनों एक्यूट एंगल्स हैं और ये भी दिया हुआ है कि A इज ग्रेटर देन B। तो फाइंड A एंड B, A एंड B। दो जानकारियां हमारे पास हैं, ये और ये, दोनों से हमको बहुत काम की चीज मिलती है। देखिए tan A प्लस B इक्वल टू √3, मतलब कि √3 कब होता है, कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर। tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 ये होता है।
और फिर दूसरे वाले से tan a माइनस बी उसी तरह से इक्वल टू 1/√3। तो tan का वैल्यू 1/√3 कितने डिग्री पे होता है? 30 डिग्री पे। तो ये इतना हो गया। अब आप इसको और इसको कंपेयर कीजिए, इसको और इसको कंपेयर कीजिए। हाँ, यहाँ पर यह गलती नहीं करिएगा कि tan और tan को काट दें, ऐसा काट दें और a प्लस बी इक्वल टू 60 लिख दें। तो जैसा पहले बताया था कि यहाँ tan और इन एंगल्स के बीच में, इस एंगल के बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो जैसे मल्टीप्लिकेशन करने के समय काट देते हैं, वैसे यहाँ पे काट नहीं सकते हैं। दिस होल थिंग इज इक्वल टू दिस होल थिंग, और ये सेम रेशियो है। देयरफॉर a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और इसी तरह से a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। और अब हम इसको प्लस अगर कर दें तो 2b, हाँ माइनस अगर कर दें, हाँ माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 2b इक्वल टू 30 डिग्री, 60 माइनस 30 30। तो देयरफॉर b इक्वल टू 15 डिग्री। b का वैल्यू आ गया 15, और क्योंकि a प्लस b मिलके 60 है, देयरफॉर a विल बी 45। देयरफॉर a विल बी 45। ये देखिए, तो फाइंड a एंड b। a का मेजरमेंट क्या होगा, एंगल a का और एंगल b का, ये हमने यहाँ पे इस तरह से निकाल दिया। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि इस तरह का कोई भी सवाल हो, tan के बदले cot हो, sin हो, cos हो, लेकिन स्ट्रक्चर इसी टाइप का होना चाहिए। तो आप दी हुई जानकारी से आप देखिए कि ये वाला जो वैल्यू है, ये यहाँ पर जो रेशियो दिया है उसके किस एंगल के लिए होता है, उसको लिखिए इस तरह से, और फिर एंगल से एंगल को कंपेयर करके आगे सिंप्लीफाई करके हम इसको निकाल सकते हैं। तो आज यहाँ पर हम लोग रुक रहे हैं। अभी और भी सवाल हैं, उनको अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे, और तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अभी ज़्यादा समय नहीं बचा है। थैंक यू, टाटा।